नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथ सिटी 786 चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्मों के बारे में। आत्मा और कर्मों का क्या बंधन है, इनका क्या रिश्ता है। तो जिसने इस चीज को समझ लिया, इस रिश्ते को समझ लिया, तो उसकी आध्यात्मिकता की जो जर्नी है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे ही एक आत्मा जागरूक होती है, अवेकन होती है, वैसे ही वो कर्मों को जानने की कोशिश में लग जाती है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो मुझे रोक रही है। तब सोल को यानी आत्मा को समझ आता है कि उसके जो पांव में सबसे बड़ी जंजीर है वो कर्मों की है। और जब हम आध्यात्मिकता की जर्नी में बढ़ते हैं, एक्चुअल में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि मेरे को किसी का एक मैसेज आया था कि देखिए, मैं 40 डेज संकल्प ध्यान करवा रही हूँ, मैं क्रिया योग करवा रही हूँ, मैंने बहुत सारी वर्कशॉप की हैं, मैंने पास्ट लाइफ करवाई हैं, मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाए, इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें करवाई ताकि एक सोल और भी अधिक जागरूक हो जाए और उसको समझ आए कि बढ़ना कैसे है। तो आप जितना भी वर्क करते हैं, जितना भी वर्क करते हो, जितना भी ध्यान करते हो, क्यों करते हो? रीजन होता है सिर्फ और सिर्फ कर्मों के बंधन से छूट जाना। तो आज हम उसी कर्मों के बंधन के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे ही एक सोल अवेकन होती है, जागरूक होती है और वो ध्यान की यात्रा में अग्रसर होती है, बढ़ती है, तो वैसे ही कर्म और आत्मा के बीच में एक द्वंद्व शुरू हो जाता है, एक युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन इस युद्ध को जीतने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है। अगर इसके लिए जरूरत होती है धैर्य रखने की। जितना अधिक आप धैर्य रखते हैं, उतना ही आप इन कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। एक्चुअल में जो हमारे कर्म बंधन होते हैं, यही हमें जन्म और मृत्यु के जो चक्रव्यूह है उसमें डालते हैं। जब सोल इस धरती पर आई तो क्या उससे पहले कर्म उसके साथ जुड़े थे? नहीं। सोल धरती पर जैसे ही जन्म लेती है, वैसे ही वो इस कर्मों के बंधन से जुड़ जाती है। ना चाहते हुए भी हर पल, हर क्षण उसके साथ जुड़े हुए उसके भाव, उसके कर्मों को क्रिएट करते जाते हैं। और धीरे 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 सोल इस दलदल में फंसती चली जाती है, इन बंधनों में जकड़ती चली जाती है। और जब उसको समझ आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिकता की जर्नी में बढ़ने के लिए कर्मों को समझना बेहद जरूरी है। आत्मा अपने कर्मों के जो बंधन है, जो फल हैं उसने इकट्ठे किए हुए हैं, उनको शून्य करके धीरे धीरे इस अवेकनिंग की जर्नी में विजय हासिल करती है, मार्ग खोज लेती है। वो बहुत सारे सोल अवेकन हो जाती है। लेकिन जैसे 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 सोल आगे बढ़ती है और बिल्कुल करीब पहुंचती है मुक्ति के, मोक्ष के, वैसे ही फिर दोबारा से कर्म उसको दबा लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि जब आप एक बार इस जर्नी में आगे बढ़ गए हो, अवेकन हो गए हो, सब कुछ हो चुका है, फिर लास्ट में आकर दोबारा से यही कर्म आपको फिर से दबा लेते हैं? क्योंकि तब हमको हमारा अहंकार, हमारी ईगो रोक लेती है। और जिस क्षण हम ईगो की लपेट में आते हैं, कर्म दोबारा से शुरू हो जाते हैं। इसलिए कर्मों के बंधन से छूटने के लिए अपने ऊपर वर्क करने के साथ साथ हमें अपनी ईगो पर भी कार्य करना पड़ता है। क्योंकि कर्म जब पूर्णतः खत्म होते हैं, देन ईगो का एक भाव आपको दोबारा से फिर उसी दलदल में फेंक देता है। तो आखिर ये जो कर्म बंधन है, इनका क्या कभी खात्मा हो सकता है हमारे जीवन से? तो इसको मैं आपको दो तरीकों से समझाना चाहूंगी दोस्तों। देखिए, हमारे जो कर्म बंधन होते हैं, हमने सिर्फ इसी जन्म में नहीं किए हैं, वो हमारे कई जन्मों का फल है और हमारे अकाउंट में प्रारब्ध के रूप में इकट्ठा हो चुके हैं। अब हम बार बार जन्म लेकर उन अपने इकट्ठा हुए प्रारब्ध में से, अपने कर्मों के जमा खाते में से थोड़े थोड़े कर्म जो हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं, उनसे छूट रहे हैं। लेकिन हम इतने कर्म
अपने खत्म करते हैं तो इतने और जोड़ लेते हैं अपने इस बर्थ में। तो इससे छूटने के लिए दोस्तों सबसे बेहद जरूरी है आपको इस माया से छूटना, यानी इस प्रकृति से छूटना। और उसके लिए अपने जो हमारे 5 इंद्रियां हैं उन पर काम करना, काम क्रोध लोभ मोह से छूट जाना। और जैसे ही आप इनसे छूटते हो, अटैचमेंट्स आपकी खत्म होती हैं, आप एक पीस में आते हो, आप ध्यान की यात्रा में जुड़ते हो, तो धीरे 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 आपके अंदर के जो कर्म है वो खत्म होते चले जाते हैं। आप माफ करना सीख जाते हो, आप आगे बढ़ना सीख जाते हो और सोल आपको रास्ता दिखाती चली जाती है। सोल पूरी तरह एक प्रकाश में, एक लाइट में आ जाती है। तो हमारे जो नीचे के 3 चक्रास रहते हैं वहां पर जो हमारे कर्म बंधन जुड़े हुए हैं उनको केवल और केवल ध्यान के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। और जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं उनको जागरूक होकर रोका जा सकता है कि हमें किसी का भी अहित नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं करना है। हमें इस प्रकृति को सेवा देनी है, प्रकाश देना है, मार्ग देना है, ध्यान देना है। तो हम अपने इस जन्म को संवार लेते हैं और पिछले कर्मों को हम धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से, यानी प्राण के माध्यम से, श्वास के माध्यम से खींच खींच कर बाहर निकालते हैं, अपनी क्लींजिंग करते हैं। तो ध्यान में बहुत पावर है दोस्तों। ध्यान से जुड़कर आप अपने कर्मों के बंधनों से छूट सकते हैं, वरना ऐसा कोई मार्ग नहीं जो आपको आपके कर्मों से आजाद कर दे, आपको आपके कर्मों से बाहर निकाल दे, इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दे। तो अगर आप चाहते हैं सुंदर जीवन, मुक्ति मोक्ष की ओर बढ़ना और चाहते हैं ईश्वर से मिलना, तो अपने कर्मों पर कार्य करते रहिए, यानी धैर्य के साथ इस द्वंद्व में, इस युद्ध में, ध्यान की यात्रा में बढ़ते रहिए और अपने कर्मों के बंधनों से छूटकर ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग पर अग्रसर रहिए। उम्मीद करती हूँ आप जरूर से इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो अपने कर्मों से छूटना ही है और आप अवश्य से इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी ही आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे और माँ अवतार बाबा जी के मार्गदर्शन में ध्यान करते रहेंगे। धन्यवाद।